हेलो क्यूटीज, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक न्यू के ड्रामा जिसका नाम है एल्केमी ऑफ सोल्स। एल्केमी ऑफ सोल्स का लिटरल मीनिंग हिंदी में ये होता है एक ऐसी जादुई शक्ति जिससे किसी इंसान की आत्मा दूसरे की बॉडी में भेजी जा सकती है, एक्सचेंज हो सकता है। ये एक फैंटेसी ड्रामा है। इसमें एक इमेजिनरी वर्ल्ड दिखाया गया है जिसमें काफ़ी सारे मैजिशियंस हैं जो ये सारे काम कर सकते हैं। एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि इस सोल शिफ्टिंग वाली टेक्निक को सिर्फ एक बहुत टैलेंटेड मैजिशियन या मेज जेंग कैंग कर सकता है। ये सोल शिफ्टिंग करना इलीगल है, बट जेंग कैंग ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत लोग मर गए उसके एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में, मगर फिर भी वो ढंग से ये अपनी टेक्निक को एकम्प्लिश नहीं कर पाया। मगर इस सब एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में एम्परर को पता लग गया कि जेंग कैंग सोल्स को एक्सचेंज कर सकता है। एम्परर बीमार था मगर उसे अपनी राजगद्दी के लिए कोई ना कोई वारिस तो चाहिए ही था। तो एम्परर जेंग कैंग के साथ अपनी सोल एक्सचेंज कर लेता है और जाते जाते जेंग कैंग की वाइफ को प्रेग्नेंट कर जाता है। फिर दिखाते हैं 20 साल बाद एक असैसिन नक्सू मेजस का मर्डर कर रही होती है और फिर उसकी फाइट दिखाई जाती है पार्क जिन से। पार्क जिन देहो की टॉप मोस्ट 4 फैमिली में से पार्क फैमिली का हेड है। फाइट के टाइम पे दिखाते हैं पार्क जिन नाक्सू को बहुत ज़ोर से घायल कर देता है जिसकी वजह से नाक्सू वहाँ से भाग जाती है। पार्क जिन नाक्सू का पीछा करता है और तब वहाँ पे उसको एक लड़की पड़ी हुई मिलती है, तो उसको पता चलता है नाक्सू ने अपनी सोल किसी और बॉडी में शिफ्ट कर दी है। तो वो वहाँ से नाक्सू की बॉडी और उसकी तलवार दोनों को लेके चला जाता है, ये सोच के कि कभी ना कभी तो वो वापस आएगी अपनी तलवार लेने के लिए, तो तब हम उसे पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ दिखाते हैं नाक्सू ने अपनी सोल एक ब्लाइंड गर्ल मुडोक के अंदर शिफ्ट कर दी थी, मगर रियल में मुडोक अंधी नहीं थी, सिर्फ उसने पट्टी बांध रखी थी। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसको पता चलता है कि उसकी सारी पावर्स कहीं चली गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, वो कुछ भी यूज़ नहीं कर पाती। कोठे पे जाके वो कहती है कि मुझे कहीं और भेज दो, मैं यहाँ पे किसी भी काम की नहीं हूँ क्योंकि मैं अंधी हूँ। मगर वो कह देती है कोई बात नहीं, तुम्हें गाने ही तो गाना है। और फिर वो कहती है यहाँ पे तुम्हें अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे 4 सीजन्स आते रहते हैं, रेगुलर कस्टमर है। फिर मुडोक पूछती है 4 सीज़न क्या है, तो तब वो बताती है कि लेहो में 4 बहुत फेमस फैमिलीज़ हैं। जिन फैमिली की डॉटर जिन शोयुन, पार्क फैमिली का पार्क डेंगू, सियो फैमिली का जीनियस सियोयुल और जेंग फैमिली का जेंगुक। मुडक अपना पुराना टाइम याद करती है जिसमें इन्हीं 4 फैमिलीज़ के लोगों ने मुडक की फैमिली को मार दिया था। वहाँ से मुडक भागने की कोशिश करती है और तब वो जेंगकुक से टकरा जाती है। जेंगकुक जेंग कैंग का बेटा था, मगर उसके बारे में ये अफवाह थी कि उसकी मदर का किसी दूसरे आदमी से चक्कर था और उस चक्कर में जेंगकुक हुआ। मुडोक जेंगकुक से उसके पैसे लेके भागने की कोशिश करती है, मगर वो उसको अपनी जेट प्लेग पकड़ा देता है। मुडोक जब बाज़ार में उस प्लेग को बेचने की कोशिश करती है तो जेंग फैमिली के गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं और जेंग फैमिली में ले आते हैं। वहाँ पे जेंग को कह देता है कि ये मेरी मेड है क्योंकि उसने कोठे से उसको ख़रीद लिया था। फिर जेंग को उसको बहुत परेशान करता है, उसको अजीब अजीब से टास्क देता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हें ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। और वो उसकी किसी भी विश को मना नहीं कर पाती और बस यही सोचती रहती है काश आज मेरे पास मेरी पावर्स होती तो मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। दूसरी तरफ दिखाते हैं नाक्सू के सुपीरियर जिसने उसको ट्रेन किया था बचपन से। वो सोचता है कि इस टाइम पे नाक्सू कहाँ पे होगी, वो छुप रही होगी, और वो ये भी टेंशन में था कि उसकी नई बॉडी उसकी सोल को संभाल पाएगी या नहीं, कहीं उसकी क्लैश ना कर जाए। मोडोक जब जैंगकुक के लिए कपड़े ला रही थी तो वो उसमें देखती है उसके पास एक स्पिरिट एम्बलम रखा हुआ था और उसको देख के उसको याद आता है कि जहाँ पे तलवार रखी हुई है सोंगरिम में, वहाँ पे जाने के लिए उसको इस प्लेग की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मोडोक सोच रही थी अगर मैं अपनी तलवार को छूँगी तो शायद मेरी पावर्स मेरे पास वापस आ जाएं। जब जैंगकुक रूम से बाहर जाता है तो मोडोक वहाँ पे ढूंढने लगती है कि स्पिरिट एम्बलम कहाँ पे रखा हुआ है, पर तभी अचानक से जैंगकुक वापस आ जाता है और मोडोक को कुछ समझ नहीं आता, वो बेड पे लेट जाती है। जैंगकुक ब्लैंकेट हटाता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं लाया था यहाँ पे कि तुम ये करो,
मुडोक एकदम से कहती है, अरे नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए बेड थोड़ा गर्म कर रही थी, तुम बहुत देर से कह रहे थे ना ठंड लग रही है, तो देखो अब मैंने अच्छे से गर्म कर दिया, अब तुम लेटोगी तो तुम्हें अच्छा फील होगा। बट रात को मुडोक वो स्पिरिट एम्बलम ढूंढ ही लेती है और वहाँ से सोंगरिम के लिए निकल जाती है। उसको नहीं पता था कि जैंगकुक उसका पीछा कर रहा है। फ्लैशबैक में ये भी दिखाते हैं कि बचपन में ही जैंगकुक के फादर ने उसके एनर्जी गेट को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो कोई भी मंत्र नहीं बोल सकता था। जैंगकुक पार्क जिन से कहता है कि प्लीज़ मेरा एनर्जी गेट खोल दो, जिससे मैं भी स्पेल बोलना ये सब कुछ सीख लूँ। अब तुमने मुझे इतना कुछ सिखा दिया और ये काम भी सिखा दो, मगर पार्क जिन मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा और तुम्हारा एनर्जी गेट भी नहीं खोलूँगा। इसे सुन के जैंगकुक कहता है, तो फिर मुझे कोई और मास्टर ढूंढ दो जो मेरा एनर्जी गेट खोल सके और जो मुझे स्पेल बोलना सिखा सके। पार्क जिन कहता है कि तुम्हारे फादर के खिलाफ यहाँ पे कोई जाएगा नहीं, तुम्हें कोई ऐसा मास्टर नहीं मिलेगा जो तुम्हारा एनर्जी गेट ओपन कर पाए। जैंगकुक बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसे तो मेरा कोई फादर समझता भी नहीं है, फिर वो मेरा फेट कैसे डिसाइड कर सकता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और जैंगकुक कह देता है कि ठीक है, मैं खुद ही अपने लिए एक मास्टर ढूंढूंगा जो मुझे सब कुछ सिखाएगा। फिर दिखाते हैं मुडोक भी सोंगरिम में चली जाती है और वहाँ पे एक एसेसिन्स का ग्रुप भी सोंगरिम में अटैक कर देता है। वो ट्रेनिंग सेंटर में आग लगा देते हैं और वहाँ पे सियोल और पार्क डेंगू उनसे फ़ाइट करते हैं। सियोल और डेंगू की फ़ाइट वहाँ पे चल रही थी जहाँ पे नाक्सू की तलवार और उसकी बॉडी रखी हुई थी। तभी वहाँ पे उन्हें एक आदमी आके बताता है कि ट्रेनिंग सेंटर में आग लग गई है, तो वो दोनों वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकल जाते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में लोग बाल्टी बाल्टी पानी डाल के आग बुझा रहे थे, मगर जैसे ही पागजिन आता है वहाँ पे वो सारे पानी को एक साथ करके मैजिक ट्रिक से सारी आग बुझा देता है। और तभी वहाँ पे सियोल और डेंगू भाग के आते हैं और तभी पागजिन समझ जाता है कि ये आग तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि वो दोनों वहाँ से आए थे जहाँ पे नाक्सू की बॉडी रखी थी। एसेसिन्स का मेन मकसद तो नाक्सू के पास तक जाना था। और जब तक वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं ना तो वहाँ नाक्सू की बॉडी बची थी और ना ही नाक्सू की तलवार थी। और फिर वो सबको ऑर्डर दे देता है कि ढूंढो कौन थे वो लोग। मुडोक ने भी वहाँ पे देख लिया था कि ग्रुप फाइट कर रहे हैं उसकी तलवार के लिए, बट ये दिखाते नहीं है कि तलवार आखिर मिली किसको। फिर वहाँ पे देखते हैं कि मुडोक एक रूम में छुपी होती है और तभी वहाँ पे उसको सियोल देख लेता है और वो उसका पीछा करता है। ये असैसिन्स मुडोक के सुपीरियर ने भेजे थे, जिसने मुडोक को ये असाइनमेंट दिया था कि उसको पाकजिन की सोल को कलेक्ट करना है। फिर दिखाते हैं सियोल मुडोक का पीछा कर ही रहा था, बट इतने में मुडोक को जैंगकुक पकड़ लेता है। मुडोक पूछती भी है कि यंग मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो जैंगकुक कहता है तुम्हारी आँखों की वजह से। और फिर दिखाते हैं जैसी मूनलाइट मुडोक की आँखों पे पड़ती है उसमें एक ब्लू सा पैटर्न दिखने लगता है। जब सोल शिफ्ट होती है तो बॉडीज़ पे एक ब्लू सा निशान दिख जाता है, बट मुडोक की बॉडी पे कहीं भी वो निशान नहीं था, क्योंकि वो निशान उसकी आँखों में था। जैंगकुक कहता है जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी समझ गया था, और कह देता है तुम ही मेरी मास्टर हो। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।